Good morning, children. How are you? I hope you all are fine, बेटा. बच्चों, आज हम करेंगे ऑल मात्रास बैक एक्सरसाइज. ठीक है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, मुरली क्या चुनकर लाया. तो बच्चों, आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि वो क्या लेकर आया था. गुलाब था, मिठाई था, ठीक है, या कुछ नमकीन था, कुछ भी मीठा था. तो आपने उसमें से राइट आंसर चूज करना होगा. मुरली क्या चुनकर लाया, इसका आंसर क्या है, गुलाब. नेक्स्ट क्वेश्चन, चुन चुन की चुनरी कौन कुतर गया. कौन कुतर गया था, चूहिया. आपने राइट आंसर लिखना है चूहिया. नेक्स्ट देखिए, राहुल कैसी चुनरी लाया. कैसी लाया था, लाल, सुनहरी, पीली या नीली. तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सुनहरी. ठीक है. आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए. अब आपको ऐसे ही 2 या 4 या 3 ऑप्शन आएंगे. आपने उसमें से सही का निशान लगाना होगा. जैसे गुड़िया का क्या नाम था, चुन चुन, कुसुम, सुमन. ठीक है. तो लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसका राइट आंसर आएगा चुन चुन. दुम दबाकर कौन छुप जाती. कौन छुप जाती थी, गुड़िया या चूहिया. तो राइट आंसर होगा चूहिया. ठीक है बेटो. आगे देखिए, इस तरह आपको बिना मात्राओं के कुछ शब्द आएंगे. ठीक है. ये हर चैप्टर में दिए हुए हैं. तो जैसे अभी मैं डालूंगी करसी या कछआ, साबन या बढ़िया. तो आपने सही मात्रा लगानी है. जैसे करसी में क्या आएगा, कु रसी कुर्सी. ठीक है. छोटा हुआ आएगा. अगर आप कोई और मात्रा लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. तो इसलिए आपको ध्यान से शब्द पढ़कर मात्रा लगानी होगी. कछुआ में उ, छ को आएगा उ. साबुन में ब को आएगी उ, छोटा उ. और बुढ़िया में भी छोटा उ, बुढ़िया. ठीक है. आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट कौन सी मात्रा है, बड़ा उ. इसमें भी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मटरू कौन था. तो आपने अगर ध्यान से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप सबको इसका आंसर आता होगा कि मटरू कौन था, चूहा. ना ही वो गीदड़ था, ना ही वो भालू था, कोई नहीं था, चूहा था. चूहे का नाम मटरू था. ठीक है. शहद कौन खा गया. कौन खा गया था शहद, गिलहरी, नो, भालू. तो राइट आंसर क्या है, भालू. नेक्स्ट देखिए, कार किसकी थी. किसकी कार थी वो, गिलहरी की, मटरू की, भालू की, कालू की. नहीं, वो मटरू की कार थी. ठीक है बेटा. आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने लर्न करने हैं. और इसी तरह ये चित्र लेखन आपने सुई, पिक्स को देख के, चित्र को देख के उनके स्पेलिंग लिखने हैं और सही मात्राएं लगानी है. नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ देखिए, आपको पहले भी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने सबके मीनिंग बताए थे कि नृप कौन होता है, राजा. तृण क्या होती है, घास, तिनका. हिरन को क्या बोलते हैं, मृग. घर को क्या बोलते हैं, गृह, है ना. किसान को कृषक और पेड़ को वृक्ष. तो आपने इसी तरह आपको सबका मतलब पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं. अब यहाँ देखिए, री की मात्रा लगाकर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पर ये मात्रा लगाइए, वो मात्रा लगाइए. आपको खुद को अक्षरों की पहचान होनी चाहिए. जो शब्द दे रखे हैं उसका होना चाहिए. ठीक है, कि कौन से कहाँ पर मात्रा का प्रयोग होगा. जैसे अब मैंने डाल दिया कपा, तो कपा के नीचे अब ऊ, कुपा, किपा, ये तो बनेगा नहीं. केपा ना, ए की मात्रा आएगी तो ये आएगा कृपा, री की मात्रा आएगी. ऐसे आकृति, क को री की मात्रा आएगी. अमृत, म में री की मात्रा आएगी. तृत्य, त को री की मात्रा. और ऐसे घृत, री की मात्रा. घृत किसको बोलते हैं, घी को. और घृणा, घ में री की मात्रा. ठीक है. आगे देखिए, शहीद शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए. डैश हल उठाकर चल दिया. आपको ऑप्शन दिए होंगे, मृग या कृषक. अब कृषक हल उठा सकता है, हिरन तो नहीं हल उठा के आएगा ना, तो कृषक. भगवान की डैश हुई. भगवान की क्या हुई, तृण या कृपा.
तृण तो तिनका होता है, और भगवान हम पर सब पर क्या करते हैं? कृपा, दया, है ना। आगे, मृग डैश खा रहा था, वृक्ष और तृण। बेटा तृण, वृक्ष इतना बड़ा छोटा सा, मृग हिरन कैसे खा लेगा वृक्ष को? वो तो छोटे छोटे तिनके घास यही खाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? तृण। ठीक है। धनुष बाण लिए डैश आया, कौन आया धनुष बाण लिए? कृषक और नृप। अब कृषक तो क्या करेगा? धनुष बाण को उसके हाथ में तो हल चलाने के लिए होता है ना। तो राजा लोगों के हाथ में धनुष बाण होते हैं, तो नृप। ठीक है बेटा, आगे देखिए, नेहा और दिवेश किसके घर गए थे? आप सबने चैप्टर रीड किया है, पाठ अच्छे से लर्न करना बेटा, आपको पीछे से ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनकर आएंगे कि नेहा और दिवेश किसके घर गए थे? बेला के घर। ठीक है। बर्फी किस चीज की बनी थी? किस चीज की बनी थी? आटे की, मैदे की, बेसन की? तो बेसन की बर्फी बनी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, केले कौन बेच रहा था? कौन बेच रहा था? उसका नाम क्या था? महेश। गुरु के साथ कौन जा रहे थे? गुरु के साथ कौन जा रहे थे? चेले। बेटा आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, ये सारे। ठीक है। अब जैसे ये चित्र है, बेलन, जलेबी, मेज, रेलगाड़ी, है ना, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर भी है राइट रॉन्ग। नैना के दादाजी का नाम मैकू था। नो, गलत है ये। आपने ऐसे राइट रॉन्ग भी लगाने होंगे। ठीक है। कोई ना कोई आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए होंगे, आपने राइट ऑप्शन करके, या आपने जो गलत है गलत के सामने गलत, सही के सामने सही। नैना मैना के लिए दाना डालती है। हाँ, आपने ये आपके चैप्टर में ये पिक्स दे रखी है, ये राइट है। दादाजी की नैया गुम हो गई। नो नो, नैया नहीं, उनकी ऐनक गुम हो गई थी बेटा, तो ये गलत है। मैकू का भैया खिवैया है। हाँ, खिवैया कौन होता है? जो नाव चलाता है, खिवैया। यस, ये राइट आंसर है। आगे देखिए, ये कौन है चित्र में? सैनिक। ये क्या है? खपरेल। खपरेल किसको बोलते हैं? टाइल्स को बोलते हैं, हम जो टाइल्स लगाते हैं ना छतों पे, वो। और ये कौन है? स्विमर। इंग्लिश में किसको बोलते हैं? स्विमर, और हिंदी में बोलते हैं तैराक। ओके, तैरने वाला कौन होता है? तैराक। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर है ए या आई की मात्रा लगाइए। तो अगर आप इसको कैमरा करोगे, गलत, कैमरा होता है। ऐसे यहाँ रेवड़ी नहीं होगा, रेवड़ी। आप सही प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आपको सही बोलना आएगा। आगे है भैया, बड़ी ए, मैदान, बड़ी ए। अब यहाँ सवेरा तो नहीं बोल सकते हम, क्या बोलते हैं? सवेरा। ए और ए आपको पता होना चाहिए। आगे है पहेली। ठीक है। कपड़े, हम कपड़े नहीं बोलेंगे, कपड़े, ए। आगे है शैतान, नहीं शैतान। ठीक है। आप सबको बच्चों इन सब की जो मात्राएं लगानी है, उन सब की प्रैक्टिस करनी है, कौन सी मात्रा किस शब्द पर आएगी। ठीक है बेटा, तो आपने ये सारे स्पेलिंग की अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों आपने पूरे शब्द जोड़ और श्रुतलेख की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, श्रुतलेख में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। श्रुतलेख में अगर आपको सही पता होगा, आपको उलट पुलट श्रुतलेख दिए होंगे, कोई मात्रा कहाँ होगी, कोई कहाँ होगी, लेकिन अगर आपने रिवीजन की है, लिखकर प्रैक्टिस की है, तो आपको राइट श्रुतलेख पता चलेगा कि कौन सा सही है। ठीक है। अगर मैंने गुड़िया डाल दिया, ठीक है, गुड़िया में अगर मैं छोटा बड़ा ऊ डाल दूंगी गुड़िया, या ड को बड़ी ई डाल दूंगी गुड़िया, तो आपने उसमें से 3-4 ऑप्शन में आपने देखना है कि गुड़िया में क्या होता है। ठीक है। छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की, ए की, छोटी ए की, आपने सारे इसी तरह शब्द जोड़ बच्चों, जो आपको इस तरह शब्द अलग अलग जब आएंगे और एक तरफ आपको जोड़कर दिए होंगे, तो आपने देखना है कि कौन सी मात्रा कहाँ आई है। ऐसे नहीं जैसे मैंने धूप डाल दिया, ध्व उ प्लस प, और मैंने उधर धप्पू या धुप
ऐसे डाल दिया और एक मैंने सही डाल दिया धूप। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैम ने आगे दिया है उसके अकॉर्डिंग उन आपको जोड़ के आपने सही पे आपने टिक लगाना होगा। तो मात्राओं को बहुत से ध्यान से देखकर। ओके बच्चों, तो आपने अब आपका ओरल टेस्ट भी है। आपने निमकी इल्ली गिल्ली और छुटकी चूहिया दोनों की अच्छे से रिवीजन करनी है बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।